दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल। मैं अनूप गुप्ता आज के इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात बोलना चाहता हूं। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने आप को आप 1 नंबर दीजिए, 1। अगर आप खूबसूरत हैं तो उस पे 1 जीरो और बैठा दीजिए, यानी कि 10 हो जाएगा। अगर आप शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, तो उस पे 1 जीरो और बैठा दीजिए, यानी कि 100 हो जाएगा। अगर आप अच्छा अर्न कर लेते हैं, चूंकि आर्थिक युग है तो आपके पास इनकम का सोर्स होना चाहिए। तो अगर आप आर्थिक संतुष्टि पे हैं, कमा लेते हैं, अच्छा खासा नौकरी है, रोजगार है, तो उस पर 1 जीरो और बैठा दीजिए, यानी इस प्रकार हो जाएगा 1000, यानी 1000। अगर आपने एक अपना मकान बना लिया है, एक हाउस ओन कर रहे हैं, तो 1 जीरो और बैठा दीजिए, है ना, यानी 10,000। अगर आप बैंक बैलेंस बना लिए हैं तो आप 1 जीरो और बैठा दीजिए, यानी फिगर आ गया 1 लाख। अगर आपके पास एक अच्छी पत्नी और अच्छा परिवार है तो 1 जीरो और बैठा लीजिए, हो जाएगा 10 लाख। आपके पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, ओबीडियंट, आपके परिवार के साथ रहने वाले, चलने वाले, 1 जीरो और बैठा लीजिए, है ना, तो हो जाएगा 1 करोड़। लेकिन बोलने का मकसद ये है कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो ये सारे जीरो जो आपने बैठाए हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपने फिगर वाइज 1 करोड़ का भी डेटा टच कर लिया है, 10 करोड़ का भी टच कर लिया है। तो अगर आपका एक नहीं है जो कि आपके स्वास्थ्य को डिनोट करता है, तो ये सारा का सारा जीरो जो आपने अर्न किया है वो सब बेकार है। और इसी स्वास्थ्य को पाने के लिए हमारे पास मोदी केयर ने वेल की बड़ी खूबसूरत सी रेंज बनाई है, और उस खूबसूरत वेल रेंज में हमारे पास एक से एक प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम इस 1 को बरकरार रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने बताया, तो आज हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास, हमारे साथ हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड, और मैं तो उनके बारे में हमेशा यही बोलता हूं कि उनका नाम गलत हो गया, माँ बाप ने उनके नाम में कुछ मिस्टेक कर दिया, और जब बोलते हैं ना तो मुंह से लगता है कि शहद टपक रहा है, तो गलती से शहद की जगह उनके फैमिली वालों ने शरद नाम रख दिया। तो हमारे बहुत ही जबरदस्त ट्रेनर मिस्टर शरद चौधरी सर हमारे साथ आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि वो आज हमारे को वेल के बारे में बताएं। शरद सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर नाइस वर्ड्स। बहुत अच्छा लगता है सर आपसे मिलके, आपकी टीम से मिलके, और जिस हिसाब से आपने पूरे मोमेंटम, इतना बढ़िया मोमेंटम क्रिएट किया है। हैट्स ऑफ टू योर लीडरशिप सर, एंड हैट्स ऑफ टू योर टीम मेंबर्स। बहुत अच्छा लगता है ये देखते हुए। और जो अभी आपने शुरुआत करी और जो आपने आंकड़े बताए, और हम सारे इस बात से वाकिफ हैं और ये जानते हैं और ये मानते हैं कि हेल्थ इज द ओनली रियल वेल्थ। सब कुछ हो, सेहत ना हो तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन मोदी की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि वेल्थ तो देती ही है, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ को अचीव करने के कई सारे प्रोडक्ट्स भी देती है। सो आज ऑफ कोर्स हम बात करेंगे हमारे कुछ हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में। सो विद योर परमिशन सर, शैल वी स्टार्ट? सर बिल्कुल, सब सो तैयार हैं कॉपी पेन लेके। मैं जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप जितने बढ़िया तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। और आप सबको ये भी कहना चाहूंगा कि अभी ये यात्रा की शुरुआत है, जर्नी की शुरुआत है। बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। और मार्च महीने में आप देख रहे हैं कि हमने कितने बढ़िया ऑफर्स निकाले हैं। हमारा 25वां सालगिरह की सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है, और कई सारे ऑफर्स में ऑफ कोर्स रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, 1 करोड़ का पूल है। लेकिन जो मेरा सबसे बढ़िया फेवरेट जो ऑफर मुझे लगा वो है वेल के ऊपर एक्स्ट्रा पीवी ऑफर। क्योंकि जब मैं वेल एक्स्ट्रा पीवी के ऊपर फोकस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस भी बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। और जितने लोग मेरे रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो हमारा 1 करोड़ का पूल भी अचीव करना और आसान हो जाएगा। प्लस जो सेहत के ऊपर काम किया जाएगा वो अलग है। सो मैं सबसे पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में लिखें, या मे बी you can raise your hands or maybe write in the chat box. क्या लगता है आपको, क्या हेल्दी रहना जरूरी है और कितने लोग हेल्दी रहना चाहेंगे? इफ यू वांट टू से स्टे हेल्दी, say yes or raise your hands.
देखते हैं कितने लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्थ कितनों लोगों की जरूरत है या ऑब्जेक्टिव है हेल्दी रहना। एब्सोल्युटली एवरीबडी वांट्स टू स्टे हेल्दी, एब्सोल्युटली। देखिए, अगर हम अपने ध्यान से सोचें अपने बारे में, हम भारत में रहते हैं और भारत के बारे में कहा जाता है कि लोग जितना कमाते हैं उसको कोशिश करते हैं कि वो बचत में चला जाए, जबकि अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि लोग जितना वहां पे कमाते हैं उतना खर्च देते हैं घूमने फिरने में, सैर सपाटे में। हम भारत में ज्यादातर लोग बचत क्यों करते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि जब उम्र बढ़ेगी, बड़ी उम्र में घुटनों की दिक्कत होगी, दिल की दिक्कत होगी, तो जब डॉक्टर कहेगा 5 लाख 10 लाख रुपए लाओ, तो उस समय हमारे पास वो पैसा होना चाहिए। यस और नो? यस। सबके दिल में ये कहीं पे कोने में एक डर बैठा हुआ है कि अपनी सेहत के ऊपर जो पैसा हॉस्पिटल डॉक्टर को खर्च करने के लिए देना है या अपने माँ बाप की सेहत के लिए, तो वो पैसा बचत करके रखो। लेकिन कैसा रहे, जो कमाया हुआ पैसा है वो हम डॉक्टर को देने की बजाय अपने आराम के ऊपर, अपने शौक के ऊपर खर्च करें। कितने लोग मेहनत करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं डॉक्टर्स को अमीर बनाने के लिए, और कितने लोग मेहनत करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं खुद अपने शौक पूरा करने के लिए। मुझे मालूम है आपका आंसर इन दोनों में से क्या है, आई ऑलरेडी नो दिस। सो हम सारे हेल्दी रहना चाहते हैं, पर इससे पहले कि हम उन कुछ प्रोडक्ट की बात करें, मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे बताएं कि हेल्थ होती क्या है? व्हाट इज हेल्थ? हु इज अ हेल्दी पर्सन, हु इज नॉट? आप किसको कहेंगे कि एक व्यक्ति हेल्दी है और कौन सा व्यक्ति हेल्दी नहीं है? क्या लगता है? देखते हैं कुछ चैट बॉक्स में कैसे आंसर्स आते हैं। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, कोई जीएसटी नहीं लगेगा चैट बॉक्स में लिखने के लिए। क्या लगता है कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी नहीं है? किसको आप कहेंगे वो सेहतमंद है और किसको कहेंगे सेहतमंद नहीं है? सेहत की परिभाषा, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? सो प्रीति कौर मैम लिख रही हैं फिजिकली एंड मेंटली फिट। सो फिट का मतलब हेल्दी हो गया, तो फिजिकली हेल्दी और मेंटली हेल्दी कौन होगा? हु इज अ हेल्दी पर्सन, हु इज नॉट? ओके, अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है, शायद वाकई में सर वहां पे जीएसटी पहुंच तो नहीं क्या? ओके, मेंटली एंड फिजिकली, राइट। सानवी गुप्ता जी कह रही हैं डिजीजलेस, अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं सेहतमंद हूं। कितने लोग ये एग्री करते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम सेहतमंद हैं? कितने लोग मानते हैं कि बीमारी का ना होना सेहत है? जब भी हम ये सवाल पूछते हैं कहीं पे, तो सबसे कॉमन जो जवाब आता है वो यही आता है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम सेहतमंद हैं। वेल, मैं ये बता दूं, ये सेहत की पूरी परिभाषा नहीं है। आज यहाँ पे तकरीबन 150 लोग हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कितने लोगों को कोई दिल, किडनी, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, कितने लोगों को कोई बीमारी है, मुश्किल से मुझे मालूम है 1 या 2 या 3 हाथ खड़े होंगे। यानी कि 96, 97, 98% लोग ऐसे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है। तो बीमारी का ना होना सेहत है। 98% लोगों को कोई बीमारी नहीं है इस ग्रुप में, तो क्या हम सारे सेहतमंद हैं? वेल, ऐसा तो नहीं है। पर अगर मैं ये पूछूं कितने लोग ऐसे हैं जो शाम तक आते आते थक जाते हैं, थकावट हो जाती है, एग्जॉशन हो जाती है? कितने लोग हमारे में से ऐसे हैं जिनको चीजें भूलने की आदत है, चीजें जल्दी भूल जाते हैं? कितने लोग हमारे में से ऐसे हैं जिनको गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी हो जाता है? कितने लोग हमारे में से ऐसे हैं जो आए दिन सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है या इम्यूनिटी कम होने का डर रहता है? तो इन क्वेश्चंस के आंसर आई नो कि हम में से में ज्यादातर लोगों का हाँ में आएगा। बीमारी कोई नहीं है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम जरूर है। तो सेहत की जो परिभाषा है एज पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका यह कहना है कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसको ऑफ कोर्स कोई बीमारी ना हो, लेकिन वो अपने बारे में अच्छा महसूस करता हो।
जैसे कुछ आंसर आए, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। जब मैं एक संपूर्ण तरीके से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपने बारे में अच्छा महसूस करता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं सेहतमंद हूं। और आज जो हम बात करने वाले हैं, अगले तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटे में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम इस ओवरऑल वेलनेस, ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव करें। तो हम बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे। आप मेरे से ये मत पूछना कि कैंसर की 4थी स्टेज है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, कौन सा सप्लीमेंट दें। या ये मत पूछना कि सर 4 इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के, क्या करें। तो बीमारियों का हमारे पास हम नहीं होगा, हम डॉक्टर नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है। लेकिन यस, कैसे जीवन की गुणवत्ता बढ़ानी है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है, कैसे रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ानी है, कैसे स्टैमिना बढ़ाना है, कैसे एनर्जी बढ़ानी है, कैसे स्ट्रेस को दूर करना है, वो सारे आपको आज इसके इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो कितने लोग अपनी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना चाहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहेंगे? कैन यू से यस? कैन यू रेज योर हैंड्स? कितने लोग चाहेंगे कि जब वो घर पहुंचे तो थकावट ना हो, शाम को घर पहुंचने पे अपने बच्चों को अच्छा समय दे पाए और चिड़चिड़ापन, गुस्सा दूर हो जाए? कितने लोग चाहेंगे कि लोगों के नाम, हमारा समीर मोदी आजादी प्लान का फॉर्मूला, प्रोडक्ट का पीवी बीवी सब कुछ याद रहे, याददाश्त बहुत बढ़िया हो? कितने लोग ऐसा चाहेंगे? वेरी नाइस। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ओवरऑल वेलनेस के 4 पिलर्स, 4 जो खंबे हैं, 4 जो स्तंभ हैं, उनके ऊपर फोकस करें। कुछ भी कभी भी बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता। अगर हमें कुछ भी कमाना है, कुछ भी पाना है, तो वो बाय डिजाइन हमें अचीव करना होता है, बाय डिजाइन मेहनत करके अचीव करना होता है। पैसा कभी अपने आप नहीं आएगा, पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ता है। उसी तरह से अच्छी सेहत भी अपने आप नहीं आती, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, मुझे मालूम है आप वो सब अब उसके बारे में जानते होंगे। जैसे हमें पैसा अर्न करना पड़ता है, EARN, उसी तरह से हमें सेहत भी अर्न करनी पड़ती है, EARN। तो अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है? E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज, A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, अच्छी सकारात्मक सोच, R स्टैंड्स फॉर रेस्ट, अच्छी नींद, एंड N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन, यानी कि हमारा आहार, हमारा खान पान, हमारा भोजन। तो ये चारों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। E एक्सरसाइज, A एटीट्यूड, R रेस्ट एंड N न्यूट्रिशन। आज हम फोकस करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने आहार को, अपने भोजन को, अपनी डाइट को, अपने न्यूट्रिशन को अच्छा बना के हम हेल्दी रह सकते हैं। तो कितने लोग मानते हैं कि जो हमारा आहार है वो बहुत अच्छा है? कितने लोग मानेंगे? से यस या नो। व्हाट डू वी थिंक? क्या हमारा डाइट बहुत अच्छी है आजकल की? नो। इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग मैं नो। 20 रुपया किसी बच्चे को दूं और मैं उसे कहूं कि जा बच्चे अपनी मर्जी का कुछ भी खा ले, तो वो क्या खाएगा? जंक फूड। वो खाएगा कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। हमारी खान पान की आदतें और हमारी जीवन शैली पूरी बदल चुकी है। तो हमारे आहार में बहुत सारी कमियां हैं, हम सब जानते हैं। और जो डाइट मिलती भी है वो प्योर नहीं है, उसमें कई सारी अडल्ट्रेशन है। तो जितना पौष्टिक तत्व हमें चाहिए, जब उतना पौष्टिक तत्व हमें अपनी डाइट से नहीं मिलता, कमी रह जाती है, तो हमारी शरीर की अंदरूनी शक्ति कम हो जाती है और कई सारी बीमारियां हमें घेर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे आहार में कैल्शियम की कमी हो तो क्या हो सकता है? कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? देखते हैं कौन लिखते हैं चैट बॉक्स में। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। भारत में हर 4 में से 3 महिलाओं को 50 साल से ऊपर फ्रैक्चर हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। और वो ऑस्टियोपोरोसिस किस कारण से होता है? डाइट में कैल्शियम की कमी के कारण। अगर हमारी डाइट में आयरन की कमी हो, आयरन कम हो जाए, तो क्या हो सकता है? अनीमिया, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं खून की कमी। और भारत में 60% महिलाएं जब कंसीव करती हैं तो उनको ऑलरेडी अनीमिया होता है, तो बच्चे की सेहत बहुत कमजोर होती है।
ऐसे ही अगर विटामिन बी कम हो जाए तो ऊर्जा नहीं होगी, विटामिन सी कम हो जाए तो मसूड़े खराब हो जाएंगे, स्कर्वी हो जाती है, विटामिन ए कम हो जाए तो रतौंधी हो सकती है, अंधेरे में दिखना कम हो सकता है। और ये सारी दिक्कतें हो रही हैं जब हमारा आहार अच्छा नहीं है। तो यदि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आहार बहुत जरूरी है, ये भी कहा जाता है लेट दाई फूड बी योर मेडिसिन, लेट दाई मेडिसिन बी योर फूड, यानी कि हमारा आहार ही हमारा जीवन हो, हमारा आहार ही हमारी दवाई हो, हमारी दवाई ही हमारा आहार हो। जैसा अन्न वैसा मन वैसा ही तन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट के साथ साथ हमें अपनी न्यूट्रिशन को भी अच्छा बनाना है। और जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट आता है वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के हर एक कोशिका को बनाने के लिए, रख रखाव के लिए जरूरी है, हमारे विकास के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर वर्क के लिए प्रोटीन जरूरी है। और अगर हम इस तरह से कहें कि प्रोटीन हमारी लाइफ को सस्टेन करता है तो वो भी गलत नहीं होगा। तो कितने लोगों को लगता है, मैं डेटा बाद में बताऊंगा, पर कितने लोगों को लगता है कि जो हमारी डाइट है उसमें प्रचुर मात्रा में, सही मात्रा में प्रोटीन मौजूद है? जरा गेस मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या हमें जो सही मात्रा में प्रोटीन चाहिए शरीर को अच्छा रखने के लिए, क्या उतना प्रोटीन हमारी डाइट में मौजूद है? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। इंडिया इज अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री। इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। एक वयस्क को, एक अडल्ट को जितना उसका वजन है, हर 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो यदि मेरा वजन है 65 kg, तो मुझे हर रोज 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन मेरी डाइट में ऑन एन एवरेज 30 to 35 ग्राम प्रोटीन है। 30 ग्राम प्रोटीन की कमी है, और उस कमी के कारण एजिंग जल्दी होती है, उस कमी के कारण हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उस कमी के कारण इम्यूनिटी नहीं होती, उस कमी के कारण बाल जल्दी पकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो सबसे पहले, सबसे जरूरी एक ऐसा न्यूट्रिशन जो हर हर कोशिका को बनाने के लिए चाहिए, उस न्यूट्रिशन की कमी को दूर करना बहुत चाहिए, जरूरी है। उस न्यूट्रिएंट की कमी को दूर करना बहुत जरूरी है। सो कितने लोग एग्री करेंगे कि वी नीड अ प्रोटीन सप्लीमेंट, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो प्रोटीन की कमी को दूर कर सके? कितने लोग एग्री करेंगे? if you agree, say yes in the chat box. Yes. हम एग्री करते हैं कि हमें प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए? Yes sir. ओके, जो जिनके दिल से आवाज नहीं निकल रही कि ये सप्लीमेंट क्यों चाहिए होते हैं, जिनके दिल से आवाज नहीं निकल रही, तो लेट मी शेयर एन एग्जांपल। मान के चलिए 2 खेत हैं, एक समान 2 खेत हैं, एक ही तरह की मिट्टी है, एक ही तरह की फसल है, एक ही मौसम है, एक समान पानी है, सब कुछ सेम। एक खेत में हम डालते हैं अच्छी नेचुरल ऑर्गेनिक खाद, और दूसरे खेत में हम खाद नहीं डालते। जो फसल उगेगी उसमें कुछ फर्क होगा? बहुत बड़ा फर्क होगा। जिस खेत में हमने खाद डाली है, अच्छी नेचुरल ऑर्गेनिक खाद, वहां पे फसल की क्वालिटी, पैदावार ज्यादा अच्छी होगी। जहां पे खाद नहीं डाली वहां पे फसल तो उगेगी लेकिन पैदावार और क्वालिटी कम होगी। तो खाद क्या करती है? मिट्टी में जो कमी है उस कमी को दूर कर देती है, तो फसल की पैदावार बढ़ जाती है। और सप्लीमेंट्स भी यही काम करते हैं कि हमारे भोजन में जो कमी है उस कमी को दूर करते हैं और हमारी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। तो जब हमें मालूम है कि जितना प्रोटीन हमें चाहिए, जब उतना प्रोटीन हमारी डाइट में अवेलेबल नहीं है, तो उस प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रोटीन का सप्लीमेंट। अब प्रोटीन का सप्लीमेंट हमें चाहिए, ये हम सब एग्री करते हैं, लेकिन कैसा सप्लीमेंट चाहिए? तो मोदी केयर हमेशा से जानी जाती है कि मोदी केयर अपने लीडर्स की, अपने कंसल्टेंट्स की सुनती है। जो आपने हमें फीडबैक दिया कि भाई साहब ऐप से कॉलिंग नहीं हो पा रही, हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं हम ठीक कर देते हैं। तो जो हम सप्लीमेंट लाना चाहेंगे प्रोटीन का, वो भी वही लाना चाहेंगे जो आप कहेंगे। ठीक है जी, चलेगा? जैसा सप्लीमेंट आप कहोगे वैसा सप्लीमेंट हम लाना चाहेंगे।
तो इससे अच्छी तो कंपनी नहीं हो सकती। तो मुझे बताइए, हमें प्रोटीन का सप्लीमेंट कैसा चाहिए, वेज या नॉन वेज? जरा लिखिए चैट बॉक्स में, वेज या नॉन वेज? ऑफ कोर्स वेज सप्लीमेंट चाहिए। नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, कैसा सप्लीमेंट चाहिए? नेचुरल चाहिए। उस प्रोटीन के सप्लीमेंट में प्रोटीन की मात्रा कम हो या बहुत अच्छी मात्रा मौजूद हो। मात्रा, क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन की मात्रा तो ज्यादा हो, लेकिन वसा यानी कि फैट जो दिल की बीमारी पैदा करता है, उसकी मात्रा ज्यादा हो, कम हो या जीरो हो? वसा की मात्रा ज्यादा हो, कम हो या जीरो हो? जीरो हो, ओके। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, कम हो या जीरो हो? कोलेस्ट्रॉल भी जीरो हो, वेरी गुड। शुगर, चीनी ज्यादा हो, कम हो या जीरो हो? शुगर भी जीरो हो, ओके। बीवी, बिजनेस वॉल्यूम 50% हो या 60% हो? अरे, आपको आपका बिजनेस मालूम है, प्रोडक्ट भी कैसा चाहिए, कैसा बीवी होना चाहिए, तभी करके बहुत ही अच्छे हमें जो आइडियाज आते हैं वो बिहार से ही आते हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं, हम वैसा ही प्रोडक्ट लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मतलब कमिटेड हैं। तो लेट मी प्रेजेंट यू माय स्क्रीन एंड देन आई विल प्रेजेंट यू वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन पाउडर इन द इंडस्ट्री, द बेस्ट प्रोटीन पाउडर इन द इंडस्ट्री। इससे अच्छा प्रोटीन पाउडर, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी तक इंडस्ट्री में नहीं देखा। और मुझे मालूम है जब आप इस प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम करेंगे और इसको प्रमोट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये है हमारा वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस प्रोडक्ट के लिए, वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। जो आपने बोला वो सब इसमें है। 100% वेजिटेरियन है। देखिए ग्रीन डॉट भी लगा हुआ है, ग्रीन डॉट लगा हुआ है। बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, 8.42 ग्राम इन 10 ग्राम ऑफ पाउडर, यानी कि 84.2% प्रोटीन 10 ग्राम में 8.42 ग्राम। ये मार्केट में सबसे ज्यादा है। मार्केट के जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं प्रोटीन के, उसमें होता है 32% प्रोटीन, लेकिन ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में कितना है? 84% से भी ज्यादा। और सो प्रोटीन की मात्रा तो बहुत अच्छी है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कितना है? जीरो। फैट कितना है? जीरो। शुगर, एडेड शुगर जीरो। और इसमें लैक्टोस भी नहीं है, यानी कि वो लोग जिनको दूध हजम नहीं होता वो भी इस प्रोटीन को ले सकते हैं। 3 तरह के पौधों से बनाया है, सोया, वीट एंड येलो पीस। सोया हमने इंपोर्ट किया है अमेरिका से, वीट हमने इंपोर्ट की है बेल्जियम से, और येलो पी हमने इंपोर्ट किया है फ्रांस से। सो 2 कॉन्टिनेंट, 3 देशों से रॉ मटेरियल मंगवा के इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। जैसे कि हमने बताया, बहुत अच्छी क्वांटिटी है, 8.42 ग्राम। तो जो भी कमी है हमारे शरीर में प्रोटीन की, उसकी कमी को दूर करने में मदद करता है। बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, आप उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हो, हजम हो जाएगा, शरीर को लगेगा, कोशिकाओं तक पहुंचेगा। कोलेस्ट्रॉल और फैट फ्री है, तो दिल का जो चाहते हैं कि दिल हेल्दी रहे उनके लिए बहुत अच्छा है। शुगर फ्री है, शुगर एडेड नहीं है, तो जो लोग अपना वजन को मेंटेन करना चाहते हैं, जो कैलोरी कॉन्शियस है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लैक्टोस नहीं है, तो जिन लोगों को लैक्टोस हजम नहीं होता, दूध हजम नहीं होता, वो भी इसको ले सकते हैं। 100% वेजिटेरियन है, हर कोई इसको कंज्यूम कर सकता है। और एक बहुत ही बड़ी खूबी, इसका खुद का कोई स्वाद, टेस्ट, फ्लेवर, टेक्सचर नहीं है। जैसे आप पानी को जिस चीज में मिलाते हो, पानी का रंग, स्वाद वही हो जाता है, उसी तरह से जब आप प्रोटीन को किसी भी चीज में मिलाएंगे तो प्रोटीन का अपना कुछ स्वाद नहीं है। आप जिस चीज में मिलाएंगे वो वैसी की वैसी रहेगी जैसा उसका नेचुरल स्वाद है। तो बहुत सारे बच्चे दूध नहीं पीते पर मैगी खाते हैं, और माएं परेशान है कि बच्चा दूध नहीं पीता,
तो क्या करें, जब मैगी बन रही है बच्चे के लिए, उसी मैगी में 2 चम्मच ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के मिला दीजिए, बच्चे को दे दीजिए, बच्चा भी खुश, माँ भी खुश, बच्चे को पता नहीं चलना, अब मैगी भी पौष्टिक हो जाएगी। आप इसको फॉर दैट मैटर बेसन में मिलाकर, बेसन से क्या बनाते हैं अनूप सर, बेसन से क्या बनते हैं? पकोड़े। अब पकोड़े भी पौष्टिक हो जाएंगे। बेसन से हलवा बनता है, बेसन से, यस, पकौड़े भी आप बनते हैं, मैदे में मिला के भटूरे बना लीजिए, भटूरे भी पौष्टिक हो जाएंगे। यस। केक में, बिस्किट्स में, हमारे घर में क्या होता है, जब आटे की बोरी खुलती है 10 किलो की, उसमें 2 डब्बे प्रोटीन के मिला दिए जाते हैं। अब जब भी रोटी बन रही है सबको प्रोटीन मिल रहा है, ना मम्मी को याद दिलाने की जरूरत है, ना वाइफ को याद दिलाने की जरूरत है। और इसमें ऐसे आइसोफ्लेवोन्स हैं जो उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छे रहते हैं जो माहवारी जिनकी बंद हो चुकी है, और उसके बाद हड्डियां तेजी से जब कमजोर होती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। क्या करना है, एक इसमें प्लास्टिक का चम्मच है 10 ग्राम का, वो 1 चम्मच दिन में 3 बार तक आप ले सकते हैं, और जैसा चाहे वैसे लीजिए। दूध में, जूस में, शेक में तो ले ही सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आटे में डाल के चपाती बना लें, बेसन में डाल दें, मैगी में डाल दें, पास्ता में डाल दें, दाल में डाल दें, एनी विच वे यू लाइक। सो दिस इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। और जब हम ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हैं तो फायदा क्या होता है, हमारा स्टैमिना बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे बालों की रंगत, स्किन की रंगत, आंखों की रोशनी, हड्डियां, पूरे शरीर की सेहत के लिए ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छा माना गया है। सो लेना चाहेंगे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर? ऑलरेडी ले रहे हैं। वेरी नाइस। तो अगर कोई भी किसी का सवाल है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो हम सवाल ले सकते हैं। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन। ये बात मान के चलिए, जो शरीर की फाउंडेशन है, जो अच्छी सेहत की नींव है, वो बनती है प्रोटीन से। हर कोशिका के बनने के लिए, रख रखाव के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन की कमी नहीं होगी जब हम ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अब प्रोटीन तो हमें मिल गया, प्रोटीन की कमी तो दूर हो गई, और प्रोटीन जैसे कि हमने बताया कि हमारी अच्छी सेहत की नींव को तैयार करता है। तो एक तरह से हमारा रॉ मटेरियल है, हमारे शरीर का रॉ मटेरियल है प्रोटीन। प्रोटीन बाय द वे आप 2 साल से ऊपर किसी को भी दे सकते हैं, 2 years एंड अबव। तो हमारे शरीर का कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। तो रॉ मटेरियल तो सारा आ गया, जैसे अगर कोई इमारत बनानी है तो सीमेंट, रेत, ईंट, बजरी, सब कुछ आ गया। लेकिन अगर लेबर ना आए तो क्या कोई फायदा हो पाएगा? कुछ नहीं फायदा होगा। तो अगर प्रोटीन हमारे शरीर का रॉ मटेरियल है, तो हमारे शरीर की लेबर है विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, उन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाए रखने का काम करते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं। और मिनरल्स हमारे शरीर को बनाने का काम करते हैं, जैसे कैल्शियम हड्डियों को बनाने का काम करता है, आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है, ऐसे कई सारे खनिज या मिनरल्स होते हैं। तो प्रोटीन के साथ साथ हमें जरूरत है विटामिन्स और मिनरल्स की भी। विटामिन्स और मिनरल्स कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B7, B12। मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम। इतने सारी चीजें हम कहां से लाएं? खाते हम 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को हैं। तो हमारी डाइट में क्योंकि वैरायटी नहीं है, तो हमें विटामिन और मिनरल्स की वैरायटी भी नहीं मिलती। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। दिस इज वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स। वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की एक टैबलेट में, इन जस्ट 1 single tablet, listen to this carefully, 1 single tablet, it has 12 vitamins and 8 minerals। 12 तरह के विटामिन्स हैं और 8 तरह के मिनरल्स हैं एक टैबलेट में। जब हम कोई जूस का गिलास पीते हैं, संतरे का या अनार का या मिक्स फ्रूट जूस पीते हैं, तो 5, 7, 10 तरह के विटामिन्स मिनरल्स होंगे, थोड़ी मात्रा में होंगे, ज्यादा तो पानी है। लेकिन इसकी एक टैबलेट में 12 विटामिन्स और 8 मिनरल है, एंड दिस इज जस्ट सुपर कॉम्बिनेशन। और क्वांटिटी इतनी है कि पूरी जितनी जरूरत है हमारे दिन का, ज्यादातर विटामिन्स मिनरल्स का तकरीबन आधा हिस्सा इस एक टैबलेट से मिल जाता है। और कुछ ऐसे विटामिन मिनरल हमने इसमें डाले हैं, वो मैं भी आगे जाके बताऊंगा,
कि तकरीबन पूरे का पूरा हिस्सा एक टैबलेट से मिल जाएगा, जितनी हमारी पूरी दिन भर की जरूरत है। लेकिन इन 12 वाइटामिन और 8 मिनरल्स के अलावा आप देख रहे हैं कि इसमें 6 फाइटोन्यूट्रिएंट हैं और 2 अमाइनो एसिड भी हैं। सो 12 वाइटामिन 8 मिनरल के अलावा 6 फाइटोन्यूट्रिएंट जो पौधों से निकाले गए तत्व होते हैं। तो हमने इसमें डाला है गाजर से निकाला लाइकोपीन, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। सॉरी, टमाटर से निकाला हुआ लाइकोपीन जो कि दिल के लिए बहुत अच्छा है। जिनसेंग जो हमारा स्टैमिना बढ़ाता है। जिंको बाइलोबा जो हमारे मस्तिष्क के स्टैमिना के लिए बहुत अच्छा है। पिक्नोजिनोल जो हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाएगा। गाजर से निकाला गया ल्यूटीन जो हमारी आंखों के लिए अच्छा है। और काली मिर्च से निकाला गया पिपरीन जो सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। प्लस इसमें एल लाइसिन और एल कार्निटाइन नामक 2 अमाइनो एसिड हैं जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं और वसा को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इतनी सारी चीजें, 12 वाइटामिन, 8 मिनरल, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट, 2 अमाइनो एसिड। कितनी टैबलेट हमें लेनी है? जस्ट 1 टैबलेट। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही खास बात है मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल के बारे में। हम जानते हैं कि एक मिनरल है जिसका नाम है जिंक। जिंक जो है इम्यूनिटी बूस्टर मिनरल है। जिसको भी लगता है कि मुझे अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, जब वो डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर जिंक जरूर रिकमेंड करता है। और एक विटामिन है जिसको हम कहते हैं विटामिन सी। विटामिन सी भी एक इम्यूनिटी बिल्डर विटामिन सी है। क्या आप जानते हैं कि मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल की एक टैबलेट में जिंक जितना पूरे दिन भर के जितना पूरे दिन भर में हमें चाहिए जिंक, उसका 83%, 83% एक टैबलेट में मौजूद है। और विटामिन सी जितना हमें पूरे दिन भर में चाहिए, उसका 80% एक टैबलेट में मौजूद है। यानी कि ये इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन और मिनरल भी हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट भी हैं, इतने सारे विटामिन मिनरल्स। और करना क्या है? जस्ट 1 टैबलेट अ डे, एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। सो ये 2 प्रोडक्ट्स, प्रोटीन और मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल, ये हमारी अच्छी सेहत की नींव को तैयार करेंगे, फाउंडेशन ऑफ हेल्थ को तैयार करेंगे। और जो भी हमें पौष्टिक तत्व चाहिए बेसिकली हमारे संतुलित आहार से, वो सारे पौष्टिक तत्व हमें मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल और ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में मिल जाते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे या जब आपके मन में सवाल आए कि सर मैं किससे शुरू करूं, सबसे पहला क्या लूं, कौन सा सप्लीमेंट सबसे पहले लूं, तो कौन से सप्लीमेंट सबसे पहले लेने हैं? प्रोटीन एंड मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल। ये मल्टी वाइटामिन आप 12 साल से ऊपर किसी को भी दे सकते हैं। और फायदे क्या होंगे? ओवरऑल शरीर की सेहत हमारी अच्छी रहेगी, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी, एजिंग स्लो डाउन होगी, बाल अच्छे रहेंगे, आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, स्टैमिना रहेगा, विगर विटैलिटी रहेगी, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। सो कितने लोग चाहेंगे ऐसी ओवरऑल हेल्थ? सो अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना है? कौन से 2 प्रोडक्ट हैं? प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन। तो एनी क्वेश्चन, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, और शैल वी मूव फॉरवर्ड? एक सवाल मैं क्या पूछ सकता हूं आप सबसे? आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे? यस? तो मुझे बताएं मल्टीविटामिन में जिंक कितने प्रतिशत है हमारी पूरी दिन भर की जरूरत के हिसाब से अगर हम बात करें? प्रीति कौर मैम, वेरी नाइस, 83%, वेरी नाइस, परफेक्ट। और कितना प्रतिशत विटामिन सी है अगर हम पूरी दिन भर की जरूरत के हिसाब से बात करें? 80%, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। आप सबके लिए जोरदार तालियां। कितने विटामिन हैं मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल में? हाउ मेनी विटामिन आर देयर? 12 विटामिन। सागर जी, रितिका जी, सत्येंद्र जी, पूनम जी, उषा जी, आप सबके लिए तालियां, सबने जान से सही लिखा है। और कितने मिनरल्स हैं मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल में? 8। कितने फाइटोन्यूट्रिएंट? 6। और कितने अमाइनो एसिड? 2।
और कोई एक फायदा बताएं मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का, आपको जो याद हो, कोई एक फायदा। अगर हम मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लेते हैं तो हमें क्या फायदा मिल सकता है, कोई एक फायदा बताइए। इम्यूनिटी बूस्टर है, वेरी गुड। हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। हेयर फॉल रुक गया सागर जी का। गुड फॉर आई साइट। बॉडी में एनर्जी आती है, जूली जी का एक्सपीरियंस है। आंखों के लिए एजिंग को स्लो डाउन करेगा। परफेक्ट। आप सब तो चैंपियन बन गए मल्टीविटामिन के। वेरी नाइस, आई एम वेरी वेरी इंप्रेस, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें ये तो मालूम चल गया कि प्रोटीन और मल्टीविटामिन सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कैसा रहे अगर ये प्रोटीन और ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स हमें एक ही प्रोडक्ट में मिल जाए, कैसा रहेगा? प्रोटीन भी, विटामिन भी, मिनरल भी एक ही प्रोडक्ट में मिल जाए, कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। वेरी नाइस। तो आइए तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसमें ये सारे पोषक तत्व इकट्ठे ही मौजूद हैं, और उसका नाम है वेल प्रोटीन क्रेस्ट। इसमें प्रोटीन भी है, 100% वेजिटेरियन प्रोटीन भी है, प्लस विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, और रेशा भी है, यानी कि रफेज, यानी कि फाइबर। और इसमें जो प्रोटीन है, ये जो पूरा न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, इसका बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर है। तो ये कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है जिसको आप दूध में मिला के लेते हैं। इसमें व्हीट, सोए, मॉल्ट की खूबी है। मॉल्ट से हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, सोए से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन जो इसमें डाला गया है वो बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन है। लो इन कोलेस्ट्रॉल, लो इन फैट है, इजिली डाइजेस्टेबल है, गुड फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, तो पूरे शरीर की डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेंटेनेंस, इम्यूनिटी, एनर्जी, स्टैमिना, बालों की सेहत, आंखों की सेहत, स्किन की सेहत, इस सब के लिए अच्छा है। लेना कैसे है? 1.5 स्कूप इसका लीजिए, 25 ग्राम पाउडर, गर्म दूध या ठंडे दूध में मिला लीजिए, शेक बना लें, और आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको पानी में मिला के भी ले सकते हैं, लेकिन उतना फिर स्वाद नहीं आएगा, तो आप इसको ठंडे या गर्म दूध में मिला के ले सकते हैं। सो लेना चाहेंगे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, प्रोटीन क्रेस्ट। एक और मैं इसका बताना चाहूंगा फायदा प्रोटीन क्रेस्ट का, जो कि हमने लिखा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों का टेस्टिमोनियल इसके ऊपर आया है, एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों का आया है। सो ये फायदा बताने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, कितने लोग चाहते हैं कि वजन थोड़ा कम हो जाए? कितने लोग वजन कम करना चाहते हैं? कैन आई सी द हैंड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत सारे लोग हैं। ऑलमोस्ट एवरीबडी वांट्स टू रिड्यूस वेट, लुक फिट, नहीं? सो वजन कम करने के लिए ज्यादातर लोग करते हैं डाइटिंग। अब डाइटिंग करने से क्या होता है कि कमजोरी आ जाती है। वैसे हमारी डाइट में कुछ नहीं है, ऊपर से डाइटिंग करेंगे तो कमजोरी आएगी, वजन कुछ समय के लिए कम हो जाएगा लेकिन दोबारा बढ़ जाएगा। तो हमें डाइटिंग नहीं करनी। डाइटिंग जब तक कोई स्पेशलिस्ट, जब तक कोई डॉक्टर आपको एडवाइस ना करे, किसी एक्सपर्ट के देखरेख में डाइटिंग अपने आप से नहीं करनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने भोजन में जो कैलोरीज हैं, जो वजन बढ़ा देती हैं, उसको कम करना है बिना न्यूट्रिशन को कम किए। सोनल जी लिख रही है बेली फैट की प्रॉब्लम, तो मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं सोनल जी। कैलोरीज को कम करना है बिना न्यूट्रिशन को कम किए। जब डाइटिंग करते हैं हम तो कैलोरीज तो कम होती हैं लेकिन न्यूट्रिशन भी कम हो जाती है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? कैलोरीज को कम करना है, न्यूट्रिशन को कम नहीं करना। तो आप प्रोटीन क्रेस्ट को, क्योंकि इसमें सारा न्यूट्रिशन है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, अपने मील रिप्लेसमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कि खाना खाने की बजाय, दिन का एक टाइम का खाना खाने की बजाय एक टाइम का खाना छोड़ दें और उसकी जगह आप प्रोटीन क्रेस्ट पी लें। तो प्रोटीन क्रेस्ट के एक शेक में 1 कप चाय से भी कम कैलोरीज है, लेकिन न्यूट्रिशन भरपूर है।
तो अगर कोई वजन कम करना चाहता है तो क्या करें? नाश्ता अच्छा करें, लंच थोड़ा सा लाइट करें, और डिनर, रात का खाना, जो हमारा सबसे बड़ा खाना होता है। हम पूरा दिन भर का काम करके के बाद जब घर पहुंचते हैं, ले आओ मम्मी क्या बनाया है, चख दें फट्टे जरा, बहुत भूख लगी है। ऐसा मत करें। रात के खाने को रिप्लेस कर दें प्रोटीन क्रेस्ट के साथ। तो क्या होगा? तकरीबन 700 से 800 900 कैलोरीज कम हो जाएंगी, और हर हफ्ते आप आधा किलो तक वजन कम कर सकते हैं। और जब आपको रात को आपने प्रोटीन क्रेस्ट लिया, खाना नहीं लिया, तो सुबह नींद लग जाए, सुबह भूख लग जाएगी 5 बजे, तो नींद भी जल्दी खुल जाएगी। फिर आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज भी करोगे, भरपूर नाश्ता भी करोगे। शुगर इसमें है, लेकिन आप क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर नहीं है, लेकिन क्योंकि आप मील को रिप्लेस कर रहे हो, तो जितनी शुगर चाहिए उतनी है। पर एक चीज का जरूर ध्यान में रखें कि अगर एक मील को रिप्लेस किया और दूसरी मील में सारी कसर पूरी कर दी, तो ज्यादा फायदा नहीं होना। तो मील को रिप्लेस तो करना है, लेकिन थोड़ा सा अपनी डाइट के ऊपर, अपनी जबान के ऊपर, कहते हैं कि पतली वेशन के लिए थोड़ी मोटिवेशन रखनी होती है। तो थोड़ी मोटिवेशन रखिए जब सामने गुलाब जामुन दिखेंगे। तो करना चाहेंगे यूज प्रोटीन क्रेस्ट। जो लोग, मुझे दिख रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं वजन बढ़ाना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए आपका वजन है कितना। आपके आसपास लोग थोड़े मोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पतले हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि थोड़े मसल्स बने, तो एक्सरसाइज करिए, डिटॉक्स खाइए, भूख बढ़ेगी, फिर प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए, वजन बढ़ने में भी मदद होगी। जो एकदम पतले लोग हैं, अगर कुछ लोग अगर ऐसे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, विच इज अगेन वेरी वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट इन मोदी केयर। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसको हम लेकर आए हैं साउथ कोरिया से। इंडिया में इतनी बढ़िया क्वालिटी का यह प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है। इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मुझे यह बताएं कि कितने लोगों ने अखरोट देखा है। अखरोट देखा है आपने? कैसा दिखता है अखरोट? दिमाग की तरह दिखता है, और ये कहा जाता है कि अखरोट हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। उसी तरह से अगर आप टमाटर को काटें, तो हमें पता चलेगा कि टमाटर का अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे दिल की तरह होता है। तो टमाटर दिल के लिए बहुत अच्छा माना गया है। आपने देखा था मल्टीविटामिन में हमने टमाटर से निकाला हुआ लाइकोपिन डाला है। गाजर को काटे तो आंखों का रेटिना, गोल गोल लाइंस, ल्यूटीन आंखों के लिए अच्छी है। नाशपाती प्रेग्नेंट फीमेल के लिए अच्छी मानी गई है। अनार के दाने दांतों के लिए अच्छे माने गए हैं। बीन्स किडनी के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। तो यह कहा जाता है कि जैसा भी कोई पौधा हो, वो जिस ऑर्गन की तरह दिखता है, उस पौधे का उस ऑर्गन के लिए फायदा होता है। तो अगर एक पौधा ऐसा हो जिसकी जड़ मानो जैसे एक पूरे इंसान की तरह हो, जस्ट लाइक अ कंप्लीट ह्यूमन बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, तो उसका फायदा एक ऑर्गन के लिए होगा या पूरे शरीर के लिए होगा? यू गेस्ड इट राइट, उसका फायदा पूरे शरीर के लिए होगा। तो ये हम लेकर आए हैं आपके लिए। उस पौधे का नाम है जिनसेंग। जिनसेंग, जिसको जड़ी बूटियों का राजा, राजाओं की जड़ी बूटी कहा जाता है। 5000 सालों से चाइनीज इसको यूज करते आ रहे हैं इसके फायदों के लिए। ये हर मर्ज से बचने में और हर मर्ज में रिकवरी में मदद करता है। सबसे बढ़िया जो जिनसेंग माना गया है वो ऐसा जिनसेंग है जिसकी जड़ 6 साल उगने के बाद जमीन से बाहर निकाली गई हो। इसे हम कहते हैं 6 years old, क्योंकि इस तरह के जिनसेंग में फायदे पहुंचाने वाले तत्व, जिसे कहते हैं जिनसेनोसाइड्स, वो सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन जिनसेंग, 6 years old जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। साउथ कोरिया से इसको इंपोर्ट किया है। एक स्पेशल टाई अप है हमारा वहां पे कोरिया पुंगी जिनसेंग कोऑपरेटिव एसोसिएशन के साथ। और टाई अप ये भी है कि साउथ कोरिया का पुंगी इलाके में उगाए जाने वाला ये जिनसेंग
पुंगी को जिनसेंग का मक्का कहा जाता है। सो वो जिनसेंग इंडिया में इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट दे विल सप्लाई ओनली टू मोदी केयर। तो आइए देखते हैं क्या क्या फायदे होते हैं जिनसेंग अगर हम कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो कितने लोग चाहेंगे कि जब वो पूरे दिन भर का काम खत्म करें और घर पहुंचे तो एनर्जी रहे, थकावट ना हो, एग्जॉशन ना हो, ताकि वो अपने परिवार के साथ समय बिता पाए? कितने लोग ऐसा चाहेंगे? तो अगर आप ऐसी एनर्जी, ऐसा स्टैमिना चाहते हैं तो जिनसेंग जरूर यूज करिए। जिनसेंग स्टैमिना बिल्डर है, एनर्जी देता है, फटीग को दूर करता है, तनाव को दूर करता है, और इसके साथ साथ ये विगर, विटैलिटी को भी इंप्रूव करता है। सो अगर आप चाहते हैं हम ऊर्जावान रहें, कौन सा प्रोडक्ट है? रेड कोरियन जिनसेंग 6 years old। कैसे लेना है? एक टैबलेट दिन में 2 बार, बहुत अच्छा रहे यदि आप इसको खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। सो कितने लोग लेना चाहेंगे जिनसेंग? कैन आई सी सम हैंड्स? और अगर किसी ने लिया है जिनसेंग पहले, रेगुलरली कुछ समय से कंज्यूम कर रहे हैं, अगर कुछ अपने टेस्टिमोनियल्स बता सकें, चैट बॉक्स में लिख सकें, क्या बेनिफिट्स आपको मिले जिनसेंग लेने के बाद, कैसा लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? सोनल जी ले रही हैं, स्वाति जी, शीला जी। और डायबिटिक्स में आप दे सकते हैं, बट हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर कोई अक्यूट प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से जरूर सलाह करें। उषा जी कह रही है स्पीचलेस रिजल्ट्स। अंकित जी, इंक्रीज फोकस, ऑलवेज झकास फीलिंग, एनर्जेटिक। देखिए, जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं, मोदी के बारे में बताते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि एनर्जी के साथ प्लान दिखाएं। तो वैसे तो 1 करोड़ पूल आ गया है इस महीने, रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस आ गई है, वेल एक्स्ट्रा पीवी आ गया है, लेकिन जब आप जिनसेंग लेंगे तो आपके प्लान में भी एनर्जी आएगी और एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी। सो अभी हमने 4 प्रोडक्ट के बारे में बात करी। अनूप जी, अगर कोई क्वेश्चन, कुछ प्रश्न है अभी तो हम वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। अभी हमने दोबारा से उसको रीलॉन्च किया है, और जब से वो प्रोडक्ट वापस आया है हमारी फैमिली में, तो वो इमीडिएटली हमारा वेल की रेंज में सेकंड हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन चुका है। यस सर। पर उस प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट इफ एनी क्वेश्चन इज देयर, मे बी इफ यू कैन सी सम क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। जिनसेंग के बारे में पूछा जा रहा है कि बीपी में देना है कि नहीं, बीपी पेशेंट्स। सो अगेन हम डॉक्टर नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, बीपी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि जिनसेंग तनाव को कम करने के लिए सहायक है, तो कई बार तनाव के कारण बीपी बढ़ जाता है, वहां तक तो ठीक है जिनसेंग। लेकिन अगर बीपी के कुछ और रीजंस हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कुछ अक्यूट अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, तो हमेशा डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो कभी भी जिनसेंग को बीपी का ट्रीटमेंट कह के ऐसे प्रमोट नहीं करना, और बीपी को कभी नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। जिनसेंग डिटॉक्स आप इकट्ठे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। खाने से पहले नोनी एंड डिटॉक्स ले रहे हैं, उसके साथ जिनसेंग लेना है, ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, सो बिल्कुल ले सकते हैं। सोनल जी पूछ रही है कि एथलीट्स को दे सकते हैं? एब्सोल्युटली दे सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि प्रोहिबिटेड हो, या प्रोहिबिटेड ड्रग की लिस्ट में आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यस, ये एनर्जी और स्टैमिना जरूर बढ़ाता है। थायराइड में, जिसको थायराइड है, जिसको माइग्रेन है, वो सब ले सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर ने मना ना किया हो। एवरीबॉडी कैन टेक दिस। सर एक क्वेश्चन आया है सर कि किडनी पेशेंट्स ले सकते हैं जिनसेंग? सो आई वुड सजेस्ट कि जो अगर किसी को भी ऐसी बीमारी है, किडनी जैसे है, तो पानी कितना पीना है वो भी डॉक्टर से पूछ के पिए, क्योंकि सारा कुछ किडनी से होकर ही जाता है। मुझे लगता है शरद सर कि अपने वेल की सारी रेंज जैसे ही किडनी आ जाता है तो उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक लास्ट प्रोडक्ट के सारे बारे में से बात करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि अगर हम उसके ऊपर फोकस करें तो बहुत तेजी से हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। ये प्रोडक्ट हमारे पास था अब से तकरीबन 3 साल पहले तक, किन्हीं कारणों से ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन कितना तंग किया आप सबने हमें मालूम है। पॉजिटिवली, और क्योंकि आपने हमें कॉल किया कि सर वो प्रोडक्ट वापस चाहिए, तो हमारी कंपनी ने सारे साम दाम दंड भेद एवरीथिंग वी यूज्ड, और हम फाइनली आपकी सपोर्ट के चलते हुए इस प्रोडक्ट को वापस लेकर आए हैं। और उस प्रोडक्ट का क्या नाम है?
इंटेलेक्टे। इंटेलेक्टे। तो आइए अब हम बात करते हैं इंटेलेक्टे के बारे में। हम यहाँ पे 10 मिनट लेंगे क्योंकि ये दोबारा से हम रीलॉन्च कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूंगा। सो जैसे बिल्कुल, कि ये नाम ये ये साइड है आपने बिल्कुल इंटेलेक्ट। सही कहा शरद सर, क्योंकि मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट था और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। और बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। अभी बहुत सारे हमारे जो कंसल्टेंट हैं जो इसको ट्रेनिंग को लेंगे, तो उसके बाद वो खुद ही फैन हो जाएंगे कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। सर प्लीज। सो इंटेलेक्टे के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। हम सबने सुना है एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स, पर ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं? सो देखिए, बहुत सिंपल है। हमारे आसपास कई सारे ऐसे अणु होते हैं, एटम्स को अणु कहते हैं सर हिंदी में। अणु अणु कहते हैं ना एटम्स को हिंदी में? नहीं, एटम, परमाणु। परमाणु, राइट। तो हमारे आसपास कई सारे ऐसे परमाणु होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये परमाणु या एटम होते हैं ऑक्सीजन के। थोड़ा सा मैं साइंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन में 4 पेयर होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के एटम में। कई सारी क्रियाएं होती हैं हमारे आसपास, हमारे शरीर में, पॉल्यूशन है वगैरह वगैरह। तो इन क्रियाओं के चलते एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एटम से निकल जाता है। तो 8 थे, 8 में से एक निकल गया, एक जोड़ी टूट गई। 4 जोड़ियां थी ना, एक जोड़ी टूट गई, 3 जोड़ियां और एक अकेला रह गया। तो जो ये क्रिया है, जब ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब एक ऐसा ऑक्सीजन का एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये ऐसा परमाणु है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसको अपना वो इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? यस। अगर हमारा पर्स कहीं पे खो गिर गया तो हमें वो पर्स वापस चाहिए। किसी कारण से इलेक्ट्रॉन निकल गया ऑक्सीजन एटम में से, अब इसको इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, हर हाल में। तो हर हालत में वापस चाहिए। और ये खुला घूम रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, ये फ्री है। और ये अब आतंक मचाएगा। आतंकवादी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडिकल। एक ऐसा आतंकवादी जो फ्री है, तो अब ये क्या बन चुका है? फ्री रेडिकल। तो आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, फ्री रेडिकल्स। नाउ ये फ्री रेडिकल, इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये हो सकता है कि ये जाए हमारी आंखों के किसी एक सेल के किसी एक एटम के पास और वहां पे जाके आतंक मचाए, कोशिश करेगा कि वहां से इसको इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए। अपना इलेक्ट्रॉन तो इसको वापस मिल गया, ये शांत हो गया, लेकिन हमारी आंखों में क्या बना? दूसरा फ्री रेडिकल। हमारी आंखों में फ्री रेडिकल्स बन गए। सो दिस इज अ चेन लाइक रिएक्शन। और फ्री रेडिकल से आंखों की कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि कैटरैक्ट। यही फ्री रेडिकल अगर हमारी त्वचा में बने तो पिगमेंटेशन, एजिंग के साइंस जल्दी आ सकते हैं। यही फ्री रेडिकल बालों को पकने के कारण बन सकते हैं। यही फ्री रेडिकल कोलेस्ट्रॉल को डैमेज करता है और यही कोलेस्ट्रॉल स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है और आर्टरीज के अंदर चिपकना शुरू हो जाता है। और जब हम बाहर जाते हैं पॉल्यूशन में, तो हम फ्री रेडिकल्स के समंदर में हैं। अरबों खरबों फ्री रेडिकल हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। जब हम समोसा खाते हैं और वो समोसा 3 बार तले हुए तेल में बनाया गया है, तो वो जो तेल है वो फ्री रेडिकल का यूनिवर्स है। और वो फिर हम समोसा खा रहे हैं, हमारे शरीर में क्या जा रहा है? फ्री रेडिकल जा रहा है। तो फ्री रेडिकल से कहा जाता है कि जितनी भी बीमारियां हैं, ज्यादातर बीमारियों की शुरुआत फ्री रेडिकल से कारण होती है। चाहे वो हमारी स्किन में अर्ली एजिंग है, आंखों का कैटरैक्ट है, इवन सो कि वो हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज है,
ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल भी जो है ऑक्सीडाइज होता है बिकॉज ऑफ द फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल किस रिएक्शन से बनते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर हमें फ्री रेडिकल को कम करना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कम हो जाए। तो वहां पर मदद करते हैं हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स। कौन मदद करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जितने भी फल हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रेश वेजिटेबल्स, इनमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये कहा जाता है कि फल खाइए, सब्जियां खाइए, फ्री रेडिकल डैमेज कम होगा और फायदा मिलेगा क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। पर हम कितने फल, कितनी सब्जियां, हमारी डाइट क्या है, हम सबको मालूम है। लेकिन अगर हम आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जो कि बहुत ही सॉलिड, वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट हो उसमें, तो कैसा रहे? जबरदस्त। जो चुटकियों में हजारों लाखों करोड़ों फ्री रेडिकल्स को खत्म कर दे, तो कैसा रहे? बहुत बढ़िया। जो उतना ताकतवर हो जितना रफाल फाइटर प्लेन हो। भाई फाइटर प्लेन तो पुराने भी हैं, लेकिन नया भी फाइटर प्लेन है। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है हमारा? इंटेलेक्ट। कौन सा है? इंटेलेक्ट। सो अब हमें एंटीऑक्सीडेंट समझ में आ चुका है। तो अब देखते हैं इंटेलेक्टे में क्या है। इंटेलेक्टे में है 3 बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स। सबसे पहले हमने इसमें डाला है एंजोजिनोल। एंजोजिनोल क्या है? ये एक न्यूजीलैंड में उगाए जाने वाले देवदार के पेड़ की छाल का एक्सट्रैक्ट है। पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है जो न्यूजीलैंड में उगाया जाता है। और इसके अलावा इसमें एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट भी है और सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं। तो ये 3 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स इंटेलेक्टे में डले हुए हैं। और नेचुरली हम एंटीऑक्सीडेंट्स का ओवरऑल बेनिफिट तो ऑलरेडी समझ चुके हैं। फ्री रेडिकल डैमेज को कम करेंगे और पूरे बॉडी के लिए अच्छे हैं। एंटी एजिंग हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं, हमारी नजर के लिए अच्छे हैं। लेकिन जो हम अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इंटेलेक्टे की खूबी ये है कि ये सारे बेनिफिट्स के ऊपर रिसर्च हुई है, स्टडीज हुई है और इनको क्लिनिकली वेरीफाई किया गया है थ्रू साइंटिफिक डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल स्टडीज कि कौन सा बेनिफिट कितना होगा, कितने टाइम में होगा। तो ये जो इंटेलेक्टे इतना बढ़िया प्रोडक्ट क्यों माना गया है, इंटेलेक्टे क्यों आते ही दूसरे नंबर का प्रोडक्ट बन गया? क्योंकि इसके सारे बेनिफिट्स के ऊपर क्लिनिकल रिसर्चेस हुई हैं। तो कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं? पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट जिसको एंजोजिनोल कहते हैं, एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट एंड सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। मैं सीधा उन स्टडीज के ऊपर आता हूं कि क्या क्या स्टडीज हमने करी हैं। कुछ मैं स्लाइड्स को स्किप कर रहा हूं, मैं सीधा उन स्टडीज के ऊपर आ रहा हूं कि किस तरह की स्टडीज, रिसर्चेस हुई हैं इंटेलेक्ट के ऊपर। उससे पहले एक चीज मैं ये बता दूं कि जो सक्रिय तत्व, बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, जो ये बेनिफिट हमें मिलता है एंजोजिनोल जो हम बात कर रहे हैं, उसमें जो बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है उसका नाम है फ्लेवोनॉइड्स। ये फ्लेवोनॉइड बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट हमें देता है जो कि एंजोजिनोल पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है। 100 मिलीग्राम ऑफ एंजोजिनोल जो कि इंटेलेक्टे की एक कैप्सूल में मौजूद है, उसमें जितने फायदे पहुंचाने वाले तत्व हैं उतने तत्व, जरा ध्यान से सुनिएगा, 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट्स और 500 ग्राम फ्रेश वेजिटेबल्स, यानी कि 700 ग्राम फल और सब्जियां खाने के बाद जो हमें फायदा मिलेगा उतना फायदा हमें 100 मिलीग्राम एंजोजिनोल से मिलता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का डेटाबेस। और उनके डेटाबेस में जो फूड्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, 29 तरह के 29 और 54 तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रिस्पेक्टिवली। तो पावर पैक्ड, पोटेंट, एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट है इंटेलेक्टे।
तो मैं देखना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कितने लोग चाहेंगे कि उम्र बेशक बढ़ती रहे हमारी, लेकिन लोग गेस करते रहे कि यार ये 10 साल पहले भी उतने ही दिखते थे जितने आज दिख रहे हैं, कि राज क्या है? कितने लोग चाहते हैं ऐसा? नेचुरली तो कौन सा प्रोडक्ट लेना है? इंटेलेक्ट। और इंटेलेक्टिव जैसे कि नाम से जाहिर है, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर ब्रेन हेल्थ ऑल्सो। तो आइए देखते हैं क्या क्या स्टडीज हुई हैं। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट की एक स्टडी हमने बात करी, ये एंटी एजिंग बेनिफिट्स हमें देता है, और सिर्फ एंटी एजिंग बेनिफिट्स नहीं, ये प्री मैच्योर एजिंग को भी स्लो डाउन करता है। देयर इज अ स्टडी जो ये बताती है कि इंटेलेक्टिव में इंक्रीज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम कितना जिएंगे। ये स्टडी की गई थी चूहों के ऊपर, अभी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर स्टडी नहीं की गई। माइस के ऊपर ये स्टडी की गई। एक ग्रुप को इंटेलेक्टे दिया गया, दूसरे ग्रुप को इंटेलेक्टे नहीं दिया गया। जिस ग्रुप को इंटेलेक्टे दिया गया वो उस ग्रुप से जिसको इंटेलेक्टे नहीं दिया गया था, उस ग्रुप से वो 18.4% ज्यादा लंबा जिए। सो यहां से ये इंफ्रेंस निकाला गया कि इंटेलेक्टे मे हेल्प टू इंक्रीज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर इस स्टडी को अभी देखा जा रहा है, बट राइट नाउ ये स्टडी का रिजल्ट हमारे पास माइस के ऊपर आया है। डीएनए डैमेज जो ब्लड ल्यूकोसाइट्स में होता है, ब्लड सेल्स में होता है, उसको ये 40% से डैमेज को कम करता है। प्रोटीन ऑक्सीडेशन लेवल्स को 50% से कम करता है, यानी कि प्रोटीन को खराब होने से कम करता है। और ओवरऑल जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है या फ्री रेडिकल स्ट्रेस है उसको कम करेगा। तो फायदा क्या है कि हम लंबा जिएंगे, बेहतर जिएंगे, अच्छा जिएंगे, और एंटी एजिंग के बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। एक स्टडी है, अभी हमने बात करी एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट की, दूसरी स्टडी है ब्रेन हेल्थ के लिए। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये स्टडी क्या कहती है, मैं आपको टेक्स्ट नहीं दिखा रहा, टेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको उसका सार बता रहा हूं। देखिए, एक तो है हमारी एक्चुअल एज, हमारी बायोलॉजिकल एज, 30 साल, 35 साल, 40 साल, डिपेंडिंग अपॉन हम कब पैदा हुए। दूसरी है हमारी दिमाग की फंक्शनल एज या परफॉर्मेंस एज। हम मजाक मजाक में कुछ लोग कह देते हैं जो शायद 25-30 साल के भी होते हैं कि अरे ये तो बच्चा सा है, बच्चे की तरह बात करता है। लेकिन ये बात भी सत्य है, सच है कि कुछ लोगों में उनकी दिमाग की फंक्शनल एज उनकी एक्चुअल एज से ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 30 इयर्स यंग हूं, लेकिन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, मेरी जो परफॉर्मेंस एज है मेरे ब्रेन की, वो हो सकता है 45 साल हो या 50 साल हो। इससे क्या होगा कि मेरा मेमोरी अच्छी नहीं होगी, याददाश्त अच्छी नहीं होगी, रिस्पॉन्स टाइम स्लो होगा, वर्ड्स याद नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी दिमाग की उम्र बहुत ज्यादा होगी। और बढ़ती उम्र में हम जानते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ ये स्टडी क्या कहती है, जस्ट लिसन टू दिस स्टडी केयरफुली। ये स्टडी कह रही है कि जब हम एंजोजिनोल लेते हैं 12 हफ्ते के लिए, तो हमारे ब्रेन की फंक्शनल एज या परफॉर्मेंस एज में 7 से 12 साल की इंप्रूवमेंट आती है। सो फॉर एग्जांपल, इफ somebody is of the age of 30, his performance age of the brain could be 45. 12 हफ्ते के लिए वो इंटेलेक्ट लेते हैं तो ब्रेन की परफॉर्मेंस एज 45 साल से इंप्रूव होके 7 से 12 साल कम होके 38 साल या उससे भी कम हो सकती है। यानी कि जितनी उनकी एक्चुअल एज है उसके करीब वो पहुंच सकती है। और ये प्रॉपर स्टडीज की जाती हैं उसके ऊपर। उसके बाद ये जो है अप्रूव्ड स्टडीज, रिसर्चेस को दिखाया जाता है। सो कितने लोग चाहते हैं कि उम्र बढ़ती रहे लेकिन हमारी याददाश्त अच्छी रहे? एलपीबी का रूल, डायरेक्टर बोनस के पॉइंट, पीवी बीवी, इंटेलेक्टे का एमआरपी, नोनी का बीवी, सब कुछ याद रहे। और बार बार फोन ना करना पड़े अनूप सर को कि सर वो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या था। तो चाहते हैं अपनी याददाश्त को अच्छा रखना, कौन सा प्रोडक्ट है?
इंटेलेक्टे। तो ऐसी कई सारी स्टडीज हैं सब, क्विकली बात करते हैं। सो इंटेलेक्टे हमने बात करी, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट। इंटेलेक्टे इज गुड फॉर स्किन हेल्थ ऑल्सो। ये स्टडी बताती है कि कैसे इंटेलेक्टे यूवी प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। इंटेलेक्टे इज गुड फॉर आई साइट ऑल्सो। ये स्टडी बताती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आंखों की रोशनी और एक्यूटी यानी कि शार्पनेस में जो कमी आती है, कैसे इंटेलेक्टे उस लॉस को, उस डैमेज को कम करता है। सो आप देख रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ विटामिन सी लेता हूं तो डैमेज बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं विटामिन सी के साथ एंजोजिनोल लेता हूं तो डैमेज बहुत कम है। ये हरे और ऑरेंज ग्राफ में आप देख पा रहे हैं। एंजोजिनोल इज गुड फॉर हेडेक, माइग्रेन ऑल्सो। तो ये स्टडी है माइग्रेन के ऊपर। इस स्टडी में यह बताया गया है कि जिनको माइग्रेन था उनको इंटेलेक्टे दिया गया और 53% लोगों ने इंटेलेक्टे के बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखे, जितने भी लोग इस स्टडी में थे। और उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने फायदे बताए कि हेडेक डेज, कितने दिन सरदर्द होता है, उसमें 79%, 79% की कमी आई। इसका मतलब क्या है कि अगर एक महीने में 10 दिन सरदर्द होता है माइग्रेन के कारण, तो अभी सिर्फ 2 दिन होगा। और जितने दिन सरदर्द हुआ वो कितनी तीव्र हुआ, कितनी तीव्रता थी, कितनी सीवियरिटी थी उस सरदर्द की, उस तीव्रता में 50% की कमी आई। यानी कि दर्द तो हुआ 2 दिन, लेकिन इतनी तेज नहीं हुआ कि चुन्नी बांध के पूरा दिन बैठना पड़ा। और 89% डिसेबिलिटी में कमी आई। जब सरदर्द होता तो घर का कोई काम नहीं कर पाते, लेकिन 89% डिसेबिलिटी में कमी आई। सो माइग्रेन के केसेस में ये हमारे पास स्टडीज अवेलेबल है। सो दिस इज विद मल्टीपल बेनिफिट्स, स्किन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, एंड ऑफ कोर्स फॉर माइग्रेन, आई हेल्थ, इन सब में। और बहुत ही अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं। अगर हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हों जो पुराने समय से मोदीकर में है, जो पहले इंटेलेक्टे आता था और किसी ने पहले इंटेलेक्टे को प्रमोट किया, कंज्यूम किया, कुछ टेस्टिमोनियल्स है, अगर कुछ लिखने चाहें चैट बॉक्स में तो लिख सकते हैं। ये पीपीटी सर आपको जरूर मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। उषा सैनी जी कह रही हैं मेरा माइग्रेन लमसम खत्म हो गया था सर। तो उषा सैनी जी को माइग्रेन में बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। डोसेज इसकी है 1 कैप्सूल इन अ डे। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, दिन में 2 भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कैप्सूल आप इसको रेगुलर लेते रहें। लेट्स सी कोई प्रश्न हो या कोई और अपना बताना चाहे, इसका बेनिफिट बताना, टेस्टिमोनियल बताना चाहे इंटेलेक्ट के बारे में। आइडियली यस, नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले ले लें, पर अल्टीमेटली ये क्या है, एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट है, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है, तो ये कोई शुगर की दवाई नहीं है कि खाने से पहले, खाने के बाद बहुत ही सख्त रूल है। अच्छा रहे खाने से पहले ले सुबह, लेकिन अगर भूल जाए तो आप कभी भी ले सकते हैं। लेना इंपॉर्टेंट है, इसको कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत करिएगा कि खरीद लिया और फिर फ्रिज के ऊपर रख दिया। सबसे अच्छा डेमो इसका होता है जब आप इसकी बॉटल को ओपन करें और कैप्सूल को इसको कंज्यूम करें। किस एज ग्रुप को दे सकते हैं? 19 ईयर्स एंड अबव, 19 साल से ऊपर। 19 ईयर्स एंड अबव आप इंटेलेक्टे को दे सकते हैं, उससे नीचे नहीं देना। तो ये हमने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी, और ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि बिजनेस को ड्राइव करेंगे, हमारी सेहत को भी अच्छा रखने में मदद करेंगे। और सबसे ज्यादा मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि इससे पहले कि आप किसी से बात करें, आप इन प्रोडक्ट्स को खुद कंज्यूम करें। ऐसा ना हो आप किसी के पास जाएं और कहें कि सर इंटेलेक्टे लीजिए, इंटेलेक्टे। सर ये ना पता नहीं किस फायदे के लिए था, मैं भूल गया। क्या वो आपसे इंटेलेक्टे लेगा? और कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कि सर जिनसेंग लीजिए, जिनसेंग, इसको लोगे ना सर आप कभी थकोगे नहीं। क्या वो आपसे जिनसेंग लेगा? सो लेट्स बिकम प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लेट्स कंज्यूम दिस प्रोडक्ट्स फर्स्ट, और अपनी टीम को फिर प्रोत्साहित करें कि वो अपनी डाइट को इंप्रूव करें, एक्सरसाइज करें, रेस्ट अच्छा करें, खाना भी अच्छा खाएं,
और साथ साथ जो खाने में कमियां हैं, जीवन शैली से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, उनसे कम करने के लिए, उनको बचने के लिए, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ये सप्लीमेंट्स लेते रहें. So with this, I thank you very much for your participation, your attention, and wishing you best of luck. March would be marvelous. बहुत समय के बाद मुझे मालूम है, हम 10 महीने से लैपटॉप के आगे बैठे ट्रेनिंग कर रहे थे. हम सोच रहे थे कि कब घूमने का मौका मिलेगा, तो कंपनी ने गोवा और वाइजैक का ट्रिप निकाल दिया है. बहुत ही आसान ट्रिप है. 400 GPV from 4 new legs, 50 personal PV. Every leg should have 50 GPV minimum. और ये भी जो पीवी है, इसका आप 50% और आसान कर सकते हैं एक्स्ट्रा पीवी ऑफर इस्तेमाल करके. एंड यू कैन ऑल्सो क्वालिफाई along with this in the 1 crore pool. So अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि इस बार हम 1 लाख के चेक हमारा क्यों नहीं बना. So wishing you best of luck. Thank you so much, Anup ji. Over to you. थैंक यू शरद सर.